नेक्स्ट COP 14 चैप्टर 2 6th एडिशन। तो ये स्टैंडर्ड जनरली बात किसके बारे में करता है? सर्जिकल सर्विसेज के ऊपर। So surgical services are provided in a consistent and safe manner। तो इस स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं आया है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डिस्कस करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो कि अब मैं बोलता हूं जनरली वो बात करता है पॉलिसी या रिटर्न गाइडलाइंस के बारे में। तो ये सेम सर्जिकल सर्विसेज के लिए आपकी एप्रोप्रिएट पॉलिसी या मैनुअल होना चाहिए, SOPs होना चाहिए, जो कि बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल बॉडीज से रेफरेंस लेके बनाई जाएं। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया है 6th एडिशन में। बी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो ये बात करता है आपका प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस और प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस, जो कि पेशेंट को पहले से बताना है। प्री ऑपरेटिव क्या इंस्ट्रक्शंस है कि ये NPO आना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सब चीज़ें जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 5th एडिशन की क्लास में। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं C, जो बात करता है कंसेंट। तो कंसेंट में जैसे हम बात करते हैं रिस्क, बेनिफिट, अल्टरनेटिव्स, वो सब चीज़ें यहाँ रहने वाली हैं। कौन सा प्रोसीजर हम परफॉर्म कर रहे हैं वो सब चीज़ें मेंशन करनी है। प्लस थोड़ा सा अपडेट आया है, वो ये है कि अगर हम पेशेंट से कंसेंट पहले ही ले चुके हैं और उसके बाद पेशेंट की कंडीशन चेंज होती है या एक्सपेक्टेड आउटकम वो चेंज होता है, तो उस केस में पेशेंट को वो चीज़ बताना है और फ्रेश कंसेंट लेना है। अगर चेंज होता है तो दूसरा इस चीज पर जोर दिया गया है कि लाइफ सेविंग सिचुएशन को छोड़कर एक्सेप्ट लाइफ सेविंग सिचुएशन, अगर कोई सर्जरी या प्रोसीजर ऐड हो रही है या कोई फ्रेश सर्जरी हम कर रहे हैं तो पेशेंट का कंसेंट लेना जरूरी है। मींस कभी कभी होता है कि सर्जरी करते करते कुछ और प्रोसीजर भी ऐड ऑन डॉक्टर्स कर देते हैं पेशेंट के हित में, या कुछ मिल जाता है, कुछ फाइंडिंग मिल जाती है। तो उस केस में ऐसा नहीं कि पेशेंट की कंसेंट लिए बिना या पेशेंट के अटेंडेंट की कंसेंट लिए बिना आपने वो प्रोसीजर कर दिया। सर्जरी के लिए एक के लिए प्लान किया था और दो सर्जरी करके पेशेंट बाहर निकला है, बाद में आपने उसको बिल पकड़ा दिया कि ये पेशेंट के हमने 2 प्रोसीजर कर दिए। ऐसा नहीं करना है, एक्सेप्ट लाइफ सेविंग सिचुएशन। अगर लाइफ सेविंग सिचुएशन है तब तो कर सकते हैं, बट अदरवाइज पहले पेशेंट को इन्फॉर्म करना है, उससे कंसेंट लेना है, पेशेंट या पेशेंट का अटेंडेंट नेक्स्ट ऑफ किन, उसके बाद ही वो प्रोसीजर करना है। ये अपडेट आया है, बाकी कंसेंट का ऑब्जेक्टिव एलिमेंट वही है। डी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो ये है आपका सर्जिकल सेफ्टी के ऊपर। सर्जिकल सेफ्टी में जैसे हम बात करते हैं ना WHO की सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, जिसमें क्या होता है प्रिवेंशन किस चीज के लिए, रॉन्ग साइट, रॉन्ग पेशेंट और रॉन्ग सर्जरी। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स इस बार 6th एडिशन में ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किए गए हैं, बहुत डिटेल में। हाउएवर हम लोगों ने 5th एडिशन की क्लास में ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि हमें साइन इन करना है जब पेशेंट होश में हो, मीन्स पेशेंट जब अपने होश हवास में उसी टाइम पे पेशेंट से कंफर्म करना कि उसका कौन सा ऑपरेशन होना है, कौन सी साइड का ऑपरेशन होना है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। साइड मार्किंग के ऊपर बहुत अपडेट ये दिया गया है कि साइड मार्किंग कैसे होना चाहिए, साइड मार्किंग में कैसा मार्क यूज करना चाहिए, राइट टेक या हेज मार्क, जो भी है वो आपकी पॉलिसी में डिफाइंड होना चाहिए और वो फॉलो करना है। किस टाइप का कलर यूज करना है,
किस टाइप का मार्कर यूज करना है। अब ऐसा नहीं हो कि साइड मार्किंग कर दी, जब तक पेशेंट ओटी में पहुंचा तब तक साइड मार्किंग गायब हो चुकी है, मिट चुकी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वो विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए। टाइम आउट प्रोसीजर भी फॉलो होना चाहिए, जो कि सर्जिकल टीम बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर उसको फॉलो करती है। साइन आउट भी होना चाहिए। तो वो सारे प्रोटोकॉल बहुत डिटेल में इस बार डिस्क्राइब किए गए हैं। 5th एडिशन की आप क्लास देखेंगे तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव, तो बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्क्राइब कर दिया गया है कैसे आपको पॉलिसी बनानी है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो वो बात करता है आपका ऑपरेशन नोट्स के ऊपर, कि जो भी आप प्रोसीजर करेंगे, सर्जरी करेंगे, उसके बाद प्रॉपर ऑपरेशन नोट्स को डॉक्यूमेंट करना है सर्जन को या उसके टीम मेंबर को। तो उसमें किन चीज़ों का मेनली मेंशन करना जरूरी होता है? पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस, पोस्ट ऑपरेटिव डायग्नोसिस, पेरी ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस अगर कोई हुए हैं तो वो पेरी ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के अलावा इंट्रा ऑपरेटिव फाइंडिंग्स एंड सेलिएंट स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर और यू कैन से सर्जरी, ये सब पेशेंट की मेडिकल रिकॉर्ड में, ऑपरेशन नोट्स में ये सारी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। यहां पर भी कोई चेंज नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं, एफ। अब एफ क्या बात करता है? एफ बात करता है केयर प्लान पोस्ट सर्जरी या प्रोसीजर। मीन्स सर्जरी या प्रोसीजर के बाद कैसे केयर करना है, क्या केयर करना है, वो सब चीज़ें, जैसे वुंड केयर, वो सब चीज़ें डिस्क्राइब करना, वो इसमें आता है। तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कोई चेंज नहीं है। अगला बात करूं मैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जी की, तो इसमें बात होती है आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल की, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। कैसे करना? मैन मटेरियल, इनका फ्लो और पेशेंट का फ्लो मैनेज करके। मीन्स यहां पर एक तरीके से ओटी जोनिंग की बात हो रही है, जो हम 5th एडिशन में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं ओटी जोनिंग के ऊपर। तो आपका फ्लो इस तरीके से होना चाहिए कि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। इसलिए मटेरियल के लिए आप क्या कर सकते हैं? स्टेराइल और अनस्टेराइल मटेरियल के लिए आप क्लोज्ड ट्रॉलीज का यूज करें तो कंटेमिनेशन प्रिवेंट हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट भी सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। डिटेल में हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो है वो बात करता है कि ओटी शुड बी इक्विप्ड विथ एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट एंड मेडिसिन्स। मीन्स मैं अगर मोटा मोटा शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो एक तरीके से क्रैश कार्ट वगैरह अवेलेबल होना चाहिए ओटी में, और ओटी के लिए जो प्रोसीजर के लिए जो आइटम्स हैं, इक्विपमेंट है, उनकी अवेलेबिलिटी होना चाहिए, उनका प्रॉपर चेक होना चाहिए, वो सब चीज़ें होना चाहिए। और अगर कोई पेशेंट को कुछ एडवर्स इवेंट हो जाए तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास ओटी में इक्विपमेंट, इमरजेंसी मेडिसिन, वो सब अवेलेबल होना चाहिए। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में भी कोई चेंज नहीं है, ये भी वही बात करता है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट आई, ये बात करता है क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ ओटी या सर्जिकल सर्विसेज। तो इसमें जनरली बात होती है आपकी क्वालिटी इंडिकेटर्स की, जैसे कोई पेशेंट ओटी में फॉल तो नहीं हो गया, कोई कॉटरी बर्न्स तो नहीं हो गया, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, इन सब चीज़ों की
इंडिकेटर को फॉलो करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, तो वो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में डिस्कस होता है। इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है 6th एडिशन में। जे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है कि क्वालिटी एश्योरेंस में इंडिकेटर के साथ साथ ये ऑल्सो कवर करता है ओटी का सर्विलेंस। मीन्स क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम ऑल्सो कवर ओटी सर्विलेंस। सर्विलेंस में क्या आता है? टेम्परेचर की मॉनिटरिंग, ह्यूमिडिटी की मॉनिटरिंग, डिफरेंशियल प्रेशर, इसके अलावा जो आपका हिपा फिल्टर है उसकी इंटेग्रिटी को चेक करना कम से कम 6 मंथली, जो डीओपी टेस्ट जिसके बारे में पहले भी 5th एडिशन में बात कर चुके हैं। तो ये सारा बेसिक अपडेट 6th एडिशन में थोड़ा सा डिटेल में आया हुआ है। बाकी सेम क्लास आप 5th एडिशन की ले चुके हो तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और अगर आपने वो क्लास नहीं अटेंड की है, मिस कर दी है जिन भी लोगों ने, तो वो दोबारा से जाके उस क्लास को COP सेम नंबर 14 के नाम से 5th एडिशन की क्लास में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी और आप उसको गो थ्रू करेंगे तो बहुत डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगा ये स्टैंडर्ड। ठीक है, चलिए, थैंक यू।